नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आईएमसी कल्चर की संपूर्ण जानकारी। तो मैं आईएमसी कल्चर 10 सालों से लगभग कर रहा हूँ। तो जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ परेशानियाँ मुझे आई है या जितना बेनिफिट हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा। जितना हो सकता है, जितना मुझे अपने अनुभव से पता चला है, मैं उतना बताने का कोशिश करूँगा। कुछ छूट जाता है तो माफ़ी चाहूँगा, कुछ छूट जाए तो। आईएमसी के लिए ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे किसान भाई होते हैं जिनका हमेशा ये प्रश्न रहता है कि हमें आईएमसी कल्चर करना है। किसी से सजेशन लेते हैं तो उन्हें ये सजेशन मिलता है कि आपको 1 एकड़ का तालाब चाहिए। और बहुत सारे किसान भाई के पास, जैसे अगर इधर का देखा जाए, आंध्रा छोड़कर यूपी, बिहार या बंगाल, तो बहुत बड़ा बड़ा तालाब नहीं है, छोटा छोटा टुकड़े में लैंड बटा हुआ है। बहुत बड़ा बड़ा तालाब नहीं है। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़ का तालाब होगा पर्सनल खुद का। और लीज पर लेने में जो दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, वो हम जानते ही हैं। तो आईएमसी का कल्चर आप आधे एकड़ के तालाब में भी कर सकते हैं। थोड़ा प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन उतना कम नहीं होगा। आप आईएमसी का कल्चर आधे एकड़ का तालाब में भी कर सकते हैं। तो उसी पर मैं कुछ अपने अनुभव से जानकारी दूंगा। मेरा खुद का बस 1 एकड़ का तालाब है और जितने भी है 10-15 वो आधे एकड़ का है। तो सभी में मैं आईएमसी कल्चर करता हूँ। जो 5 से 6 कट्ठे का है उसमें पहले मैं पेंगासियस करता था, लेकिन उसमें भी अब सीड का प्रोडक्शन करता हूँ। तो आईएमसी के लिए आधे एकड़ का तालाब या 1 एकड़ का तालाब अच्छा माना जाता है। अगर तालाब का आकार आयताकार हो, यानी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, तब वो और बेस्ट है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। अगर तालाब पूरब दिशा से हो, पूरब दिशा में अगर तालाब हो, तब वो और अच्छा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसमें बहुत अच्छे से जाती है और जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छे से होती है। उसमें नेचुरली फाइटोप्लैंक्टन बन जाता है। फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए बस आप गोबर डालते रहिए। जितना बड़ा तालाब है, जैसे 1 एकड़ का है तो 20 kg है, 40 kg दीजिए। आधे एकड़ का है तब 10 kg या 20 kg दीजिए। तो आईएमसी में मुख्यतः हमारे 3 मछलियाँ आती है। भारतीय मेजर कार्प जो है, भारतीय रोहू, कतला और मृगल। तो इनका कल्चर तो सभी भाई जानते हैं और सभी लोग जानते होंगे। मैं कुछ जानकारी इसके बारे में देता हूँ। आईएमसी अगर 1 एकड़ के तालाब में आप कर रहे हैं तो उसका भोजन प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। कोई भी मछली पालन आप कर रहे हैं तब भोजन प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। आईएमसी में हमारा बेस्ट फिश, तो अगर ग्रोथ के दृष्टि से देखा जाए तो कतला सबसे बेस्ट है। अगर ग्रोथ देखा जाए, अब तो सभी मछलियों का ग्रोथ अच्छे से होने लगा है। स्टंटेड सीड किसान भाई यूज़ करने लगे हैं। तो ग्रोथ के दृष्टि से देखा जाए, स्टंटेड सीड कतला का ले लीजिए, स्टंटेड सीड रोहू का ले लीजिए, स्टंटेड सीड मृगल का ले लीजिए। ये सब 10 से 12 महीने में तैयार हो जाते हैं, मार्केटेबल साइज़ हो जाता है। और हमारा जो कतला जो है वो 8 से 8 महीने में ही तैयार हो जाता है। स्टंटेड सीड 100 ग्राम का 100 ग्राम के जो होते हैं
फीड मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ। आईएमसी के लिए फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा, आप नया तालाब बनवाए हैं, उसमें नया सीड स्टॉक किए हैं, तो आप 1 महीने 2 महीने सरसों का खली चलाइए या किसी और चीज़ का खली है तो वो चलाइए। उसके बाद 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें गोबर, सरसों का खली, राइस ब्रान, मस्टर्ड केक, जो सरसों का खली मस्टर्ड केक, ये सभी मिलाकर आप भोजन जो बनाते हैं उसे दीजिए और डेली बेसिस पे दीजिए, रोज़ दीजिए। जैसे हमें भूख लगती है रोज़, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। आप चाहे तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन गैप कर सकते हैं, क्योंकि तालाब में ऑलरेडी उनका भोजन बन चुका होता है। जैसे आप दाना देना स्टार्ट करते हैं तो प्लैंकटन डेवलप हो चुका होता है, ग्रीन कलर या कोई भी कलर हो जाता है तालाब का, तो वो आईएमसी के लिए बहुत अच्छा रहता है। नेचुरल पॉन्ड में आईएमसी का कल्चर करें, बायोफ्लॉक में कभी आईएमसी का कल्चर ना करें। आईएमसी के लिए मुख्यतः भोजन उसका आप जैसे फैक्ट्री मेड फीड आता है वो दीजिएगा, तो लेकिन उसको कतला और मृगल नहीं खाती है, बस रोहू खाती है, और रोहू भी उतने अच्छे से नहीं खाती है। तो फैक्ट्री मेड फीड से अच्छा कम खर्च में आप भोजन बनवा सकते हैं, गोबर, खली ये सब डालकर जो बनता है, और उसे आप दीजिएगा तो आपका प्रोडक्शन बम्पर प्रोडक्शन होगा, कम खर्चे में बम्पर प्रोडक्शन। ये सब कीजिए। आईएमसी के लिए हर मंथ नेटिंग ज़रूरी है। अगर आप कैटफिश कर रहे हैं तो हर मंथ नेटिंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैटफिश का ग्रोथ बढ़िया रहता है और आईएमसी में बीमारी लगती है, तो आप जब नेटिंग कीजिएगा तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आईएमसी को। अगर कुछ मछलियाँ में बीमारी लगी है तो हमें पहले ही पता चल जाता है, तो हम उसका उपचार फिशरीज डॉक्टर को बुलवाकर या उससे दवा लेकर करवा लेते हैं। अब कुछ पॉइंट्स रह गए कि आईएमसी के साथ दूसरे मछलियों का पालन कर सकते हैं। तो आईएमसी के साथ दूसरे मछलियों का पालन ना किया जाए तो ही बेस्ट है, क्योंकि जितने भी कैटफिश हैं उनमें कांटेदार होती है, और एक बार हमारे जैसे फीडिंग करवाइएगा तो सभी मछलियाँ आकर खाएंगी कैटफिश, या जितने हमारे जैसे रोहू आकर खाएंगी पंगेसियस या मांगुर के साथ। मांगुर के साथ तो नहीं ही करते हैं, पंगेसियस के साथ, तो पंगेसियस में भी कांटा रहता है तो उन्हें चुभता है। जैसे एक मछली को चुभेगा, एक मछली को बीमारी होगा, वो सारे तालाब की मछलियों को बीमारी लग जाएगी। तो सभी, हमेशा तो ये नहीं देखा गया है, लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि जिस तालाब में पंगेसियस है उसमें बहुत सारी मछलियाँ मर गई है आईएमसी की। ज़्यादातर रोहू मरती है, क्योंकि रोहू दाना खाने आती है, फीड जो आप फैक्ट्री वाला देते हैं। तो ये करें, उसके साथ ना करें तो अच्छा है, या कम करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।